बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। रानीपुर थाना क्षेत्र के रमुआ पर चौराहे पर 3 दिन पूर्व अतिक्रमण हटाने के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह और थाना प्रभारी ब्रह्मानंद गौड़ के बीच हुए विवाद का मामला सामने आया है और गर्मा गया है। बता दें आपको, विवाद के दौरान जो है कथित तौर पर थाना प्रभारी द्वारा धक्का मुक्की और जूते से मारने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। कार्यकर्ताओं ने लगातार एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें हटाने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने की सूचना पर वो मौके पर गए थे, लेकिन वहां पुलिस की ओर से उनके साथ अभद्रता की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की तो वो पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होगी। बहराइच से राहुल वर्मा की विशेष रिपोर्ट। हमें आखिर क्या वजह है, क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि ब्रह्मानंद गौड़ और राजमल यादव जिन्होंने लगातार बदतमीजी की मेरे साथ, और वहाँ की लोकल जनता है, ये लोकल जनता के सामने लगातार गालियाँ दी गई, जूतों से मारने की बात की गई। उसके बाद भी सारा वीडियो में साफ दिख रहा है, उसके बाद भी हमारे बहराइच जिले का प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसा क्या मामला है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहा है? लोग बताते हैं कि उनके ऊपर सांसद का हाथ है, विधायक का हाथ है। तो सांसद और विधायक का हाथ होगा तो क्या आम जनता को और प्रतिनिधियों को जो दूसरे दलों के हैं उनको दबा के रखेंगे? बस यही मांग है कि उनको जल्द से जल्द निलंबित। शिव शक्ति सेना कार्यालय पर दबंगों ने धावा बोलने की वारदात की है। जी आपको बता दें, वारदात सामने आई है। घटना के समय कार्यालय में कैमरे लगे हुए थे, जिससे पूरी घटना जो है एक तरह से रिकॉर्ड हो गई है कैमरे में। अफरा तफरी मचने पर आसपास की महिलाएं तुरंत थाना सिविल लाइंस पुलिस पहुंची है और पुलिस को सूचना दी है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मकान मालिक और राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के किराएदार के बीच कार्यालय खाली कराने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस बीच अगर बात करें तो कुछ दबंगों ने 2 बार कार्यालय पर चढ़ाई की, जिससे महिला के साथ मारपीट की गई है और उनकी सोने की चेन और 50,000 नकद लेकर भी भाग गए हैं। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों, जिसमें कि राजीव गुप्ता, शानी अली होमगार्ड, राजीव गुप्ता, मुनीर खान मामू और अरविंद के खिलाफ साथ ही 25 अज्ञात महिला पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामपुर से शाहबाज खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज हम शिव शक्ति सेना के कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ दबंग लोग आते हैं, गुंडे आते हैं और आने के बाद में यहाँ पर जो महिलाएं थी उनके साथ में अभद्रता करते हैं और यहाँ तक कि उस महिला के साथ में लूट हो जाती है, जो शिव शक्ति सेना की एक पदाधिकारी है। आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? नीलम सक्सेना। नीलम सक्सेना जी, क्या मामला हुआ है? मामला यहाँ पे ये हुआ है कि ये राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना का कार्यालय है। यहाँ पर मैं 11 साढ़े 11 बजे जैसे डेली आती हूँ वैसे आई थी। आने के बाद जब देखती है तो यहाँ पर 10-15 आदमी अंदर थे, 10 ही 15 बाहर थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता जी के साथ बहुत अभद्र व्यवहार कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हिमायती आई तो मुझे भी एकदम मारने तोड़ने लग गए। कारण नहीं बताया, हम कारण पूछते रहे क्योंकि हम प्लानिंग से थे नहीं, वो तो विद प्लानिंग आए हुए थे। फिर उन्होंने मार तोड़ करी तो हमारे जो कार्यालय पे एक लड़का है बबलू, तो वो बेचारा आ गया, उसने भी हिसाब करा और जैसे तैसे मामले को ठंडा करा। इसके बाद में तो पुनः वहाँ जा रही थी थाने में एफआईआर कराने, तुरंत ही 10 मिनट हम चौराहे तक पहुँच पाए, तब तक पता चला 3 औरतों को लेकर वापस वो घुस गए कार्यालय में। इस बार संख्या 30 से 50 के लमसम हो गई थी और उन्होंने जो महिलाएं थी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास चिपक के एकदम फोटो खिंचवाने लगी और उन्होंने कहा इनको ब्लैकमेल करेंगे और फोटो खींचने लगे। हम आए, हमने उन्होंने धक्का मुक्की देकर उनको अलग करा तो उन्होंने क्या करा, आदमियों ने और औरतों ने मिलकर मुझे रसोई में बंद कर दिया और कहा इसको आग लगा के मार दो। उन्होंने रसोई का पाइप वगैरह सब खींच लिया और माचिस भी दिखा दी थी। तब तक मैंने पाइप छीन लिया उनके हाथ से, जिस तरीके से मैं बच गई वहाँ से। और लेकिन जो औरतें थी वो इतना बदतमीजी कर रही थी, मार तोड़ कर रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी। उसमें से रविंद्र गुप्ता की पत्नी ने डीवीआर खींचा, उसमें से डीवीआर निकाला और उनके साथ 2-4 आदमी थे, उन्होंने केस काउंटर में से केस निकाला। यहाँ पर लैपटॉप रखा था, यहाँ से लैपटॉप भी ले गए उठा के और मेरे जो हाथापाई हुई उसमें मेरा कान का कुंडल खींचा और गले की चेन खींची। कान का कुंडल तो मिल गया वहाँ पड़ा हुआ, लेकिन चेन मेरे को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और मैंने थाने में कंप्लेंट भी करी है और मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे को डीवीआर मिल जाए, उसमें सारा कुछ साफ साफ सामने आ जाए। हम जानना चाहेंगे ये पूरा विवाद था क्या और कब से विवाद चल रहा है? राजीव गुप्ता इस बिल्डिंग में किराएदार हैं और हम भी किराएदार ही हैं।
ये बिल्डिंग किराए पे है, ये किसी मुस्लिम की बिल्डिंग है, मुनीर खां की। तो राजीव गुप्ता हावी रहते हैं नीचे के पूरा पोर्शन के लिए, क्योंकि उनका काम उस जो उनका कार्यालय है उसमें नहीं चल पा रहा, उनका अवैध काम होता है, लोग आके रुकते भी हैं, तो उनको कमरे चाहिए थे। वो हमसे कई बार कह चुके खाली करो, तो हम लोगों ने टाइम मांगा, क्योंकि कार्यालय के लिए जगह चाहिए होती है, सार्वजनिक जगह में मतलब देख भाल के देना पड़ता, टाइम लग रहा था। हमने कहा कनागतों के बाद हम नवरात्रों में खाली कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें आज अभी इसी वक्त खाली करना है। तोड़फोड़ करने लगे, सामान उठा के बाहर फेंकने लगे, आधा सामान बाहर। इस टाइम हम राष्ट्रीय शिव शक्ति कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो वारदात घटी है उस वारदात को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि है। रश्मि जी, क्या है पूरा मामला? ये जो राष्ट्रीय शिव शक्ति कार्यालय पर जो यहाँ पर कुछ गुंडे और दबंग लोग आए थे, वो क्या थे, कौन लोग थे? अब वो गुंडे दबंगी लोग थे, तभी उन्होंने आके हम सबसे बदतमीजी करी थी। बाकी मैं तो मौके पर थी नहीं, हमारी नीलम जी थी मौके पर। मुझे फ़ोन किया गया और मुझे थोड़ा दूर रहती है मैं, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। तो जब मैंने आगे देखा तो कुछ लोग बाहर खड़े थे, कुछ लोग अंदर थे, और अंदर इनको नीलम जी को लोग पकड़े हुए थे, इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, मारा पीटी कर रही थी काफ़ी, सामान की तोड़ा फोड़ी काफ़ी करी उन लोगों ने, और हम लोगों उन्होंने भारी रोक दिया था, अंदर आने नहीं दिया। जानना चाहेंगे ये पूरा विवाद है क्या? किस बात को लेकर वो लोग यहाँ पर आए और ये किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? पूरा विवाद यही है कि ये जो हम यहाँ पे किराए पे रहते हैं तो इसको खाली कराने के लिए कह रहे थे, और हम लोगों ने टाइम दे दिया था कि अभी कनागत चल रहा है, कनागत में हमारे यहाँ शुभ काम में कोई नहीं होता है, नई जगह हम नहीं जा सकते थे, तो उनसे टाइम मांगा था थोड़ा सा। हमने बोला नवरात्रि तक हम लोग खाली कर देंगे, पर उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया और बोले नहीं, अभी और इसी वक्त ही खाली करना है। ये कहकर सामान वामान फेंकने लगे और बदतमीजी की उन्होंने काफ़ी, और जो हमारे सर हैं जो साथ में रहते हैं उनके साथ भी काफ़ी सारी मारा पीटी करी है। कुछ लोग उन्हें पकड़े हुए थे, कुछ लोग दीदी को पकड़े हुए थे, नीलम दीदी को, पर मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया था। जब मैं आई तो सब चीज़ चल रहा था सब कुछ। आपकी नीलम दीदी हैं यहाँ पर और आप लोग उनसे बात भी आपने की होगी, तो क्या कुछ जानकारी में ऐसी बात आ रही है कि कुछ लूटपाट भी हुई है, उनके साथ मारपीट की गई है? जानकारी ये आई है कि मारपीट तो बहुत की है, आँख भी सूजी भी है उनकी, चोट लगी है काफ़ी, गुम चोटें काफ़ी लगी हैं, अंदरूनी चोटें काफ़ी लगी हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को यहाँ पे। और उनकी चैन गले में थी, वो भी अच्छी नहीं है, पता नहीं गिर गई क्या हुआ, कुछ नहीं पता, चैन नहीं मिल रही है। कान का बुंदा भी उनका गिर गया था, बाकी वो तो मिल चुका है, बाकी चैन नहीं मिली है। तो ये पीड़िता की जिस तरीके से बता रही थी कि शिव शक्ति कार्यालय पर जो भी पूरी घटना घटी है, उन्होंने उस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा है और बताया है, जबकि सिविल लाइंस पुलिस की तरफ से भी इसमें 5 लोगों के खिलाफ जो है FIR की गई है और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी FIR की गई है। रामपुर से न्यूज़ 21 के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट। संजय जी, आज आपने किससे मुलाकात की कल की घटना को, और उस घटना में कौन कौन लोग मेन शामिल थे? आज SP साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, वो मीटिंग में थे। एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह से मुलाकात हुई, जिसमें लेकर मुलजिमों की गिरफ्तारी को लेकर मांग की गई, क्योंकि मुझे हर समय ये भय लगा हुआ पता नहीं मेरे पे कब हमला हो जाए, मेरी जान माल को खतरा है। और मैं इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाऊंगा मेरी सुरक्षा की जाए। ये लोग मेरे साथ कहीं भी कोई हादसा, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। आज की दिनांक में एडिशनल साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि पूर्णतः निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी मुझे अंदर खाने डर है कि ये लोग कोई भी पैसे वाले लोग हैं, माफिया लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, मेरे कार्यकर्ता के साथ। जिस हिसाब से इन्होंने कल यहाँ तांडव करा 35-40 आदमियों के साथ मिल करके, एक ये शाने अली है जो कि होमगार्ड में था, ये पूरा माफिया है। और एक तरीके से क्या कहें कि इसका अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो एक बहुत बड़ी थानों में इसकी वो रिपोर्टें निकलेंगी। क्या ये अभी भी वर्दी पहन के घूमता है लोग? ये कल जो थे सब सिविल वर्दी में थे, सब सादे लोगों कपड़े पहने हुए थे। नहीं, ये शान अली जो है, क्या ये अभी भी वर्दी पहन के लोगों को घूमता है, डराता है? लोगों ने मुझे अब जानकारी दी है कि वर्दी पहन के लोगों को डराता भी है और लूटपाट भी करता है, और जो ये लड़कियों के बहाने उन्हें टॉर्चर करता है, उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। कौन कौन लोग शामिल इसमें? मेन जो लोग शामिल इसमें मेन लोग जो हैं, जो मुनीर खां हैं, शान अली हैं, सुदेश यादव हैं, और राजीव गुप्ता, उसका भाई अरविंद गुप्ता, उनके पिताजी और घर पत्नियां, सब लोग इस मामले में शामिल हैं। 30-35 लोग थे, महिलाएं आई थी जो कि एकदम अचानक हमला हुआ, उसमें मेरी जगह को दूसरा भी खड़ा होता तो शायद वो भी तो होता। आप गुप्ता जी, आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं चाहता हूँ निष्पक्ष कार्रवाई हो और मुलजिमानों की गिरफ्तारियाँ हों। हमला करने वाले दबंग लोग थे क्या?
हाँ, सब पैसे वाले माफिया लोग हैं। क्या आप प्रदेश स्तर पे भी कोई आंदोलन करने वाले हैं? जी हाँ, अगर मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं हो सकता है कि मैं इसको लेकर के मुरादाबाद कमिश्नरी में कलेक्ट्रेट पे धरना दूँ। क्या इसको लेके मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ? हाँ, मेरा विचार है, आज शाम को मेरी बात होनी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं तुरंत ही लखनऊ को, हो सकता है रात को ही रामपुर प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मुलजिमों को गिरफ्तार करा जाए। यहाँ से जो DVR, कैमरे, CCTV, कंप्यूटर, लैपटॉप, पैसा सब लूट कर ले गए हैं, वो उसकी बरामदगी होनी चाहिए। लेकिन मुझे आसान नहीं दिख रहा है जिस किस्म के लोग हैं वो। क्या कोई दबाव है, दबाव हो रहा है आपके ऊपर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई दबाव नहीं हुआ है। अभी एडिशनल क्लब ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के DRM रजनीश अग्रवाल ने आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन का निरीक्षण किया है। उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया है और रेलवे अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सेंट्रल स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसके तहत सिटी साइट की ओर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मॉल, कई दुकानें, मल्टी लेवल पार्किंग और अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य किया गया है। बता दें आपको, किया जाएगा कार्य और कॉनकॉर्ड्स निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट पोल भी लगाए जाएंगे, जिससे यात्री ट्रेन आने से 10 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे। DRM ने प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 10 का निरीक्षण किया है। इस दौरान स्टेशन मास्टर, रेलवे अधिकारी और RPF इंस्पेक्टर सिद्धनाथ पाटीदार भी मौजूद रहे। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी बस मैं कानपुर सेंट्रल आया हूँ। यहाँ पे मेरा जो साधारण तरीके से निरीक्षण का होता है, मैं बस वह कर रहा हूँ, देखने के लिए कि सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, ट्रेनों का आवागमन सुरक्षित तरीके से हो रहा है। यह सब औचित्य है इस निरीक्षण का। और खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, उत्तर प्रदेश केवल भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का केंद्र नहीं है, बल्कि बात करें तो राष्ट्र की राजनीतिक चेतना और आर्थिक आकांक्षाओं का भी प्रमुख वाहक है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना पेश की है, जिसे पूरा करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। कानपुर दौरे पर आए उत्तर प्रदेश TM के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बताया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में PM मोदी ने कहा था कि भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2017 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा, सुशासन और विकास की ठोस नींव रखी है। अब इस आधार पर वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे विकसित और अग्रणी राज्य बनाने की कार्य योजना तैयार की जा रही। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज कानपुर नगर में दूसरा दिन है जब हम लोग कई बुद्धिजीवियों से, कई संगठनों से, कई किसानों से, कई जो है SHGs की महिलाओं से, कई उद्यमियों से, कई लेबर के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों से, इसके साथ साथ हम लोग जो है कृषि विश्वविद्यालय में जो वहाँ पर प्रोफेसर हैं उनके साथ, ITIs के लोगों के साथ, छात्रों के साथ, और साथ ही साथ जो है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्रों के साथ और उनके प्रोफेसर के साथ 2 दिन का ये विस्तृत कार्यक्रम हुआ है। आज जो है इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आप सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना 2021 में 15 अगस्त को दिया था। उसी के क्रम में ये आदेश हुआ कि प्रदेशों में भी हम लोग एक विकसित प्रदेश की संरचना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विकसित भारत के संदर्भ में ये आदेश दिया कि विकसित यूपी को आगे बढ़ाया जाए। खबर देख रहे हैं आप। जब बता दें, बस्ती दौरे पर उत्तर प्रदेश की डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य होंगे। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लाइन से डिप्टी CM पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के पश्चात डिप्टी CM हरैया विधानसभा के जूनियर हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित
कजरी महोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिहार इंटर कॉलेज हरैया के मैदान में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। विधायक अजय सिंह ने बताया है कि ये महोत्सव हमारी संस्कृति और पुरानी परंपराओं को जीवित बनाने का अवसर है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। ये मैं पिछले कई सालों से हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का अभियान मैं चला रहा हूँ। हमारे जो पुरानी संस्कृति है, हम विकास के चक्कर में नीचे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं। उसी अभियान को लेकर के एक कजरी महोत्सव है कल 12 तारीख को। ये पहले आल्हा का कार्यक्रम है, कजरी का कार्यक्रम है, सोहर का कार्यक्रम है और अन्य जो हमारे लोकगीत, लोक संगीत जो गांव में पहले चलता था, आज वो गांव में धीरे धीरे क्षय होता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे किसी गांव में झूला नहीं पड़ा होगा। जो हमारी कजरी थी, जो पेंग मार करके और हेंगा पर और हमारी बहन, हमारी बेटियां झूलती थीं, पूरे गांव गुलजार रहता था, पूरे गांव में एक अच्छा माहौल रहता था और आपस में मिलने जुलने का भी आपस में हम लोगों का एक वो रहता था। आज हम लोग इस अपनी परंपरा को छोड़ नहीं दिया, बल्कि विकास और विरासत दोनों साथ लेने का अभियान है, प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी। तो विरासत को जब तक हम संजोएंगे नहीं, तब तक उस जो विकास होगा वो अस्थायी विकास होगा। नगर पंचायत सरायकिल बस स्टेशन से प्रयागराज बस स्टेशन तक व्यापारियों की सुविधा के लिए ARM प्रयागराज मंझनपुर द्वारा 1 महीने पूर्व 7 नई बसों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन हैरानी की बात थी कि महज 1 महीने बाद ही इन बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। वर्तमान में केवल 3 पुरानी बसें ही चलाई जा रही हैं, जो व्यापारियों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही। बता दें आपको, परिणाम स्वरूप बात करें तो व्यापारियों को मजबूरी में डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त किराया भी उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों ने परिवहन मंत्री और ARM प्रयागराज मंझनपुर से जल्द समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने पर मजबूर हो सकते हैं। कौशाम्बी से ज़ीगम रिजवी की रिपोर्ट। आज हम लोग यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुए सारे व्यापारी कि जो बस 1 महीने पहले चली थी वो पुनः चालू हो। सरायकिल कौशाम्बी जिले का सबसे बड़ा बस स्टॉप होने के कारण हम सब व्यापारियों की यही मांग है कि यहाँ पे पुनः बस चले, क्योंकि सारे गांव के लोग यहीं पे आते हैं और किसी को हॉस्पिटल जाना है, इलाज कराना है तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम एक बार फिर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे डग्गा मारी चलती है, बंद हो और यहाँ पे सुचारू रूप से बस की व्यवस्था फिर से चालू हो। नाम पर कहना चाहता हूँ, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अमित अस्तूरी। मांगे हैं कि यहाँ पे रोडवेज बस जैसे 7 बस चलती थी वैसे फिर बस चलना चाहिए। 1 महीना पहले 7 बस का आया था, रामू के रस्तोगी ने किराया था, उसके बाद बस पूरी बंद हो गई, चल नहीं रही है। सब व्यापारी लोग परेशान रहते हैं और सब व्यापारी की मांग है कि बस चलना चाहिए। क्या नाम है? राम बिहारी रस्तोगी। और खबर अगली देख रहे हैं, जहां आपको बता देते हैं कि जेल में बंद सपा नेता आजम खां से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने मुलाकात की है। इस अवसर पर अब्दुल्ला ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने उनके पिता को एक और मामले में जमानत दी है। जमानत मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम सीधे जेल पहुंचे और अपने पिता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले से परिवार को बड़ी राहत मिली है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। इसमें जमानत हो गई, उस पर कुछ बोली को बता दें। अदालत का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने चीज़ों को देखा और उसका न्याय दिया। आजम खां और परिवार के बीच में महज एक मुकदमा बाकी हुआ है। क्या उम्मीद है कि कितनी जल्दी वो नहीं, हम तो न्यायालय पे भरोसा है और उम्मीद है उसका ऑर्डर रिजर्व है, जल्दी ऑर्डर आएगा। तो माना जाए कि जल्दी ही आजम खान साहब जो है, आप दुआ कीजिए, आप सभी कर रहे हैं, आप उनके कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है कि वो नहीं, बहुत से लोग हैं जो उनके लिए दुआ करते हैं। सर क्या उम्मीद है उस मामले को लेकर, क्या उम्मीद है, कब तक जमानत? उम्मीद के बारे में कहना सही नहीं है, क्योंकि मामला कौन सा मामला अब रह गया? एक ही है मुकदमा, जिसमें छोड़िए मुकदमों की तफसील यहाँ डिस्कस करना ठीक है। सर एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर मुरादाबाद देहात से समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय दोनों देशों के बीच मनमुटाव है, ऐसे में ये स्पष्ट नहीं है कि मैच कराना उचित है। सांसद ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि नीति क्या है, क्योंकि
एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ खेल आयोजित किया जा रहा है। सांसद ने ये भी कहा है कि कला, संस्कृति और खेल महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक हालात को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि क्यों, क्या नीति है उनकी। तो एक तरफ झगड़ा भी है, एक तरफ मैच भी करा रहे हैं, तो क्या दोहरी नीति है मालूम नहीं, तो वही बताएंगे। समाजवादी पार्टी क्या आपका? देखिए, जब एक तरह से मन मुटाव है, और तो हालांकि ये भी बात सही है कि चाहे कोई भी आर्ट हो, कल्चर हो, शायर हो, संगीतकार हो, और कोई भी मतलब हुनर जो है वो इन सब चीजों से ऊपर होता है, लेकिन जैसे भी हालात चल रहे हैं ऐसे में कोई मैच कराना पाकिस्तान के साथ कोई जरूरी नहीं है। एक पोस्टर कल से वायरल है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश बताया गया है, राहुल गांधी और जो तीनों जो वहाँ के नेता हैं। ये जो इस तरह के जो पोस्टर वार हैं, धार्मिक जो पोस्टर हैं, ये इसका क्या मतलब है राजनीति? किसकी तरफ से लगे वो पोस्टर? ये लगाए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। हाँ, तो उन्होंने खुद को लिखा है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फोटो लगाया गया बाकायदा। अब पता नहीं विरोधियों ने लगाए, किसने लगाए भाई, ये क्या पता, अभी तो जांच का विषय है। बाकायदा कांग्रेस लगा रही है। नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो तीनों लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हर रैलियों में साथ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, तेजस्वी जी भी और राहुल गांधी जी भी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से कोई सच्चाई होगी। अब राजनीति में कुछ सच गलत का पता नहीं चलता, किसने लगाए क्या है, ये जांच का विषय है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।